जादू तेरी नजर के आज के एपिसोड में रहस्य, रोमांच और अलौकिक शक्तियां एक नई ऊंचाई पर पहुंचती है। जब गौरी अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी छुपी शक्तियों को जगाती है, तो एक ऐसा तूफान उठता है जो हर रिश्ते, हर विश्वास की परीक्षा लेता है। क्या गौरी वाकई देवी माँ की चुनी हुई विश्वास है या वो कामिनी की चालों में फंस चुकी है? सच्चाई, धोखे और तांत्रिक रहस्यों से भरे इस एपिसोड में जानिए कि कौन है असली दुश्मन और किसे मिलेगा जीत का वरदान। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीना सरदा से टूटी हुई कामिनी की मूर्ति के बारे में सवाल करती है, लेकिन सरदा उसे भरोसा दिलाती है कि उसका बेटा सब ठीक कर देगा। तभी सरदा को अजीब सी उपस्थिति महसूस होती है और आईने से धुआं निकलने लगता है। रानी उस पर आईने के जरिए हमला कर रही है। विहान तुरंत वहां पहुंचता है और सरदा को बचाता है। दादी उसे निर्देश देती है कि वो सरदा को प्रथम वंशी के पास लेकर जाए। इसी बीच हर्ष को एक नाग ने अगवा कर लिया है और उसे बांधकर रखा गया है। हर्ष मोहित पर आरोप लगाता है कि वह सिया की वजह से जलन के चलते ये सब कर रहा है, लेकिन मोहित कहता है कि वह सिर्फ एक शादीशुदा महिला को परेशान करने से रोक रहा है। विहान, अर्जुन और गौरी सरदा को प्रथम वंशी के पास ले जाते हैं। विहान गौरी से पूछता है कि उसने कुछ क्यों नहीं किया। गौरी डर की बात कबूल करती है, लेकिन उसका रक्षात्मक रवैया विहान को शक में डाल देता है। प्रथम वंशी सरदा का इलाज शुरू करते हैं और विहान को विश्वास दिलाते हैं कि वह ठीक हो जाएगी। विहान खुद को असहाय महसूस करता है और मूर्ति खोजने की कसम खाता है। वह अर्जुन के साथ निकल पड़ता है और गौरी को झोपड़ी में ही छोड़ जाता है। उधर सिया को हर्ष की गाड़ी बाहर दिखती है और वह खून के निशानों का पीछा करती है। तभी एक सांप सामने आता है और सिया उसे हर्ष को ढूंढने भेजती है, क्योंकि उसे एक दृश्य में हर्ष खतरे में दिखाई देता है। गौरी बेहोश सरदा से माफी मांगती है कि वह उसकी रक्षा नहीं कर सकी, लेकिन तभी प्रथम वंशी उसे बताते हैं कि असल में गौरी ने सरदा को बचाया है और उसके हर कदम देवी माँ की योजना का हिस्सा है। गौरी अब कपूर के साथ गर्भवती है और सामान्य होने का नाटक कर रही है, लेकिन वह प्रथम वंशी को बताती है कि वह कामिनी का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है ताकि विहान को बचा सके। प्रथम वंशी उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि वह रिस्वा है, देवी माँ द्वारा चुनी गई, जो बुराई का अंत करेगी। विहान अपने परिवार को चेतावनी देता है कि अमावस्या की रात कामिनी हमला कर सकती है। वह एक पूंछ जैसी वस्तु दिखाता है जो उसे गुफा में मिली थी और कहता है कि वही उन्हें कामिनी की मूर्ति तक ले जा सकती है, लेकिन उसे छूने से सभी को मना करता है जब तक कि वह नष्ट न हो जाए। इधर गौरी डरती है कि मूर्ति को तोड़ना शायद विहान की जान ले सकता है। उसे बचाने की ठान कर वह चोरी छिपे उस पूंछ को चुराने जाती है। वह अर्जुन और विहान को चालाकी से कमरे से बाहर भेजती है और वस्तु उठा लेती है, लेकिन वह जलती नहीं है। अर्जुन उसे पकड़ लेता है और बताता है कि वह पूंछ नकली थी। अब उसे शक होता है कि गौरी पर कामिनी का साया है। विहान उसकी असली चेतना को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन गौरी कहती है कि वह किसी के वश में नहीं है। वह पूंछ छीनकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पैरों में जंजीरें लिपट जाती हैं। वो उसी बुराई के जाल में फंस जाती है जिससे वह लड़ने निकली थी।